हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेबोसियर केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का केमिस्ट्री का पार्ट 12 बताने वाला हूँ, जिसमें मैं इसके पहले मैंने आप लोगों को कुछ बताया था। आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी का कार्बन मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके पहले मैंने आप लोग पढ़ाया था ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विटल फोर्स थ्योरी क्या है, कैसे कैसे सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया गया, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं जो आप लोग को बताने वाला हूँ उसका नाम यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के पास ऐसा क्या यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब ऐसा कोई इसलिए बोलते हैं कि मतलब यूनिक मतलब जो सबसे अलग हो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक। ठीक है, तो यूनिक के बारे में मतलब हम लोग यूनिक ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कार्बन के पास ऐसा क्या प्रॉपर्टी है जो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन एटम के बारे में पढ़ना पड़ता है, इसी बारे में लोग समझने वाले। ठीक है, तो यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या बोलता है? यूनिकनेस ऑफ कार्बन ही बोल देता हूं मैं। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ कार्बन। अगर यूनिकनेस कार्बन के पास ऐसा क्या यूनिक है? ठीक है, कार्बन के पास ऐसा क्या यूनिक है जो ये कार्बन है लार्ज नंबर ऑफ एटम का निर्माण करता है। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके पहले मैंने आप लोग बताया था कि कार्बन जो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है हमको सिर्फ कार्बन एटम के बारे में पढ़ना पड़ता है, ताकि कार्बन के वजह से क्या है जो अदर एलिमेंट के पास नहीं है। अदर एलिमेंट का भी मतलब इच्छा होगा ना कि मैं भी इतना कंपाउंड का निर्माण कर सकूं, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक कार्बन एटम से पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हो गया है, बट इसके अपेक्षा 118 एलिमेंट, जिसको 118 एलिमेंट मिल करके भी 118 एलिमेंट मिल करके भी कार्बन कंपेरिजन नहीं कर पाते। इसके बारे में हम समझेंगे कि इसके पास क्या ऐसा यूनिकनेस प्रॉपर्टी है जो अदर एलिमेंट के पास नहीं है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो बोलते हैं ना कि कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एटम। थोड़ा सा रिप्रेजेंट लिख लीजिएगा, कार्बन कैन फॉर्म या लार्ज नंबर ऑफ एटम बोल दो या तो चेन बोल दो, एटम बोल दो, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बोल दो। ठीक है ना, कंपाउंड का मतलब बताया था मैंने, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड जो कार्बन जो फॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, जो अनलाइक माने क्या होता है, जो अनलाइक ऐसा कुछ लिखाएगा ना, अनलाइक अदर एलिमेंट माने अदर एलिमेंट की अपेक्षा। ठीक है, माने जो अदर एलिमेंट से अलग अदर एलिमेंट। ठीक, बिकॉज ऑफ, क्यों? तो बिकॉज ऑफ किसके कारण से? तो बिकॉज ऑफ यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, बिकॉज ऑफ यूनिकनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, यूनिकनेस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा कुछ होता है, प्रॉपर्टी के कारण ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, मतलब यही बोल रहा है कि कार्बन के पास यूनिक होता है जिसके कारण से करता है कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का निर्माण करता है, मतलब बहुत ज्यादा कंपाउंड का निर्माण करता है जो अदर एलिमेंट से बिल्कुल ही अलग है। और क्यों होता है ऐसा? तो यूनिक प्रॉपर्टी कारण होता है। अब यूनिक प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो इसमें दो यूनिक प्रॉपर्टी है। पहला तो टेट्रा वैलेंसी, ठीक है, टेट्रा वैलेंसी। ठीक, आप लोग वैलेंसी से अवगत होंगे। वैलेंसी किसको बोलते हैं? जो किसी भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उसमें जो लास्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आता है, यानी अंतिम वाला जो इलेक्ट्रॉन आता है उसी को हम लोग बोल देंगे वैलेंस। और टेट्रा का मतलब चार। ठीक है, टेट्रा वैलेंस को बोल देंगे। दूसरा में जो आता है वो केटानेशन आता है। क्या आता है? केटेनेशन। ठीक है, केटानेशन ऐसा कुछ होता है, माने केटानेशन का माने ये दो प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कार्बन के पास यूनिकनेस प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी मैंने दो टाइप्स का, टेट्रा वैलेंसी एंड केटानेशन। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा आप लोगों को बढ़िया तरीके से टेट्रा वैलेंस किसको बोलते हैं और केटानेशन की मतलब किसको बोलते हैं, जो अदर एलिमेंट के पास नहीं पाया जाता है और इसके कार्बन के पास ऐसा क्यों पाया जाता है। तो टेट्रा वैलेंसी का मैं डेफिनेशन लोग लिखाऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो पर बने रहे और यदि आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो टेट्रा वैलेंसी का थोड़ा समझते हैं। मैंने जो बताया है यूनिकनेस कार्बन जो बताया ना, उसी का मैं टेट्रा वैलेंसी टाइप्स बताऊंगा। तो टेट्रा वैलेंसी क्या बोलता है थोड़ा समझिए। वैलेंसी के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, वैलेंसी क्या होता है, टेट्रा क्या होता है। टेट्रा को जो इंडिकेट करता है चार को, और वैलेंसी क्या इंडिकेट करता है, माने वो वैलेंसी जो है कार्बन एटम। जैसे देखिए ये है टेट्रा वैलेंसी, माने इसी प्रॉपर्टी के कारण जो है कार्बन एटम जो है 4 कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताता है। अब 4 कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है थोड़ा समझिए। कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, मैंने जो बॉन्ड का निर्माण से बॉन्ड होता है ना, मतलब जितना सारा एलिमेंट का निर्माण हुआ है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन लेता है। कभी कभार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेता है देता नहीं, कभी कभार क्या दोनों का इक्वल शेयरिंग, जितना वो लिया उतना दिया। यही इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और यही तीन बातों पर डिपेंड करता है केमिकल बॉन्डिंग, और इसी केमिकल बॉन्डिंग से तीन बॉन्ड का निर्माण होता है। तीन बॉन्ड हम लोग पढ़ना पड़ता है जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग मैंने बता दिया। तो बॉन्ड जो होता है कितना टाइप्स का होता है? बॉन्ड मतलब एक्चुअली में जो बॉन्ड होता है कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स के होता है। पहला कौन होता है? पहला जो होता है आयोनिक बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई होप लोग को बढ़िया तरीके से इसके बारे में जानकारी होगा, और यदि थोड़ी जानकारी नहीं, थोड़ा यदि जानकारी नहीं होगा तो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए मैंने आप लोग को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग यहाँ तो डिटेल प्रूफ में समझा नहीं सकता हूँ क्योंकि इसका अलग से चैप्टर ही होता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग के बाद बढ़िया तरीके से हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो पार्ट नंबर चाहे चैप्टर नंबर 3 होता है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग 3 टाइप में होता है, ठीक है ना। कितना कितना टाइप? 3 टाइप। पहला क्या होता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, जिसमें आयोनिक बॉन्ड में आयोनिक से पता ही चलता है कि इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा। आयोनिक का मतलब क्या होता है? इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा। चार्ज का मतलब क्या? प्लस होगा या माइनस होगा। इसको बोलते हैं कैटायन, बोलते हैं एनायन, ठीक है। और जो दूसरा टाइप, तीसरा टाइप में जो होता है, दूसरा टाइप में जो होता है एक आयनिक होगा, दूसरा टाइप में क्या हो जाएगा? दूसरा टाइप में हो जाएगा आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट, ठीक है। और जो तीसरा टाइप में आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक, यही है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। थोड़ा समझते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात। देखिए इसमें आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में एक्चुअली में जो होता है वो क्या होता है? तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में जो होता है इसमें प्लस और माइनस का चार्ज बनता है। माने एक इलेक्ट्रॉन को दिया, दूसरा मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है। जैसे मतलब सपोज इसमें देखिए, जैसे आयनिक का मतलब क्या होता है? इसमें लूजिंग होता है, ठीक है, एक लॉस और गेन का बात होता है, ठीक है, लॉस एंड गेन। माने एक इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसके पास क्या चीज चार्ज आता है? माइनस का चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके पास प्लस का चार्ज आता है, ठीक, यही है प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस और गेनिंग की बात होती है। बट हम लोग को जो समझने वाले, आप बोलिए सर इसके बारे में आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जो मैंने समझाना तो समझा दिया, बट जो मैं आप लोग को समझने वाली बात है यहाँ पे समझने वाली बात है, इसका चैप्टर अलग है, आप लोग को डिटेल करूँ मैं वहां पे समझाने वाला हूँ। बट यहाँ पे जो मेरे को जरूरत है उस चीज को मैं निकालने की कोशिश करूँ। मेरे को यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है। कोवेलेंट का बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि इक्वल शेयरिंग होता है, जितना इलेक्ट्रॉन ये दिया उतना इलेक्ट्रॉन ये लिया। जैसे सपोज किसी को भी मान लो, जैसे मैंने मीथेन को ही मान लिया, ये वाला मीथेन को, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। इसका कितना होता है मीथेन में? देखिए मीथेन के पास कितना वैलेंसी होता है मैं समझाऊंगा। वैलेंसी तो एक्चुअली में इसका 4 होता है, बट मैं समझाने की कोशिश करूंगा टेट्रा वैलेंसी का कैसे कैसे बना, जो मैं समझाने वाला आप लोग ग्राउंड स्टेट से और एक्साइटेड स्टेट से। बट यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना हुआ। देखिए इसमें क्या होता है एक्चुअली में इसके पास 4 वैलेंस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी कितना? हाइड्रोजन के पास एक होता है, तो इसके पास भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे ठीक, इसके पास किसी, जिसको लोग बोलते हैं लेवी-स्टोटी इलेक्ट्रॉन, जो लोग पढ़ने वाले केमिकल बॉन्डिंग बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या बोलता है कि अगर आप लोग को इतना पता होना चाहिए, हर एक एलिमेंट चाहता है कि अपना स्टेबिलिटी लाने के लिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग इंसान भी चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। तो इंसान का स्टेबल कब हो जाता है? जब उसका एज 40 साल 50 साल हो जाता है, माने 40-50 साल के करीब में चल जाता है तो स्टेबल हो जाता है। कैसे स्टेबल होता है? बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसा कमाता है अपना युवा वगैरह में, और स्टेबिलिटी के साथ अपने फैमिली के साथ रहने लगते हैं। उस तरह से हर एक एलिमेंट का भी इच्छा होता है कि मैं भी स्टेबल हूँ। स्टेबल का मतलब यहाँ पे होता है क्या? ये जो चाहता है एलिमेंट, एलिमेंट में क्या चाहता है? हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि जो उसका ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन बन सके, कितना बन सके? 2 बन सके, 8 बन सके, 18 बन सके। मैं इसके बाद डिटेल पूर्वक आप लोग स्ट्रक्चर पैटर्न में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक, वहां पे जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें से कुछ टॉपिक होगा, कुछ टॉपिक बचा हुआ, जो टॉपिक बचा मैं उसमें पढ़ा दूंगा, तो वहां पे आप लोग क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या मतलब कोई भी एलिमेंट का स्टेबिलिटी की जरूरत क्यों है, उसके बारे में हम लोग वहां पे समझने वाले। बट यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश देखिए, मैंने बता दिया कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि मैं स्टेबल होना चाहता हूँ, ठीक है। तो एलिमेंट जो स्टेबल होगा 2 होगा, 18, 8 होगा, 18 होगा, इधर 32 हो जाएगा। इतना में मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इतना में आ जाता है, ठीक है, तो स्टेबल, इतना में स्टेबल, इतना में स्टेबल, मैंने इतना में अगर आना इलेक्ट्रॉन के पास इतना ज्यादा हो जाएगा, मैंने इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसके पास तो स्टेबल हो जाएगा। अब ये कैसा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़िएगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, देखिए इसके पास क्या है, हमने बताया ना, ये जो है हाइड्रोजन कितना चाहेगा? हाइड्रोजन के पास भी कितना? 1 है, 2 लेगा कितना? स्टेबल हो जाएगा, ठीक। ये भी यहाँ पे कितना चाहेगा? 1 लेगा, स्टेबल हो जाएगा। ये भी कितना लेगा? 2, स्टेबल हो जाएगा। ये सब हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ से लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन के पास, देखिए हाइड्रोजन के पास यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर मतलब इक्वल शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब दोनों अपना ये इसको ले रहा है, इससे ले रहा है, ठीक, मतलब 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पूरा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना स्टेबिलिटी को पूरा कर रहा है। बट हाइड्रोजन केस क्या करेगा? हाइड्रोजन के पास एक्चुअली में कितना भी 4 है, ये क्या करेगा? सबसे एक को लेगा, कितना हो गया? हो गया ना 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 8, माने ये जो है 8 ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन पूरा। इस तरह से एटम जो ये कार्बन होता है अपना स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए, अति स्टेबल होने के लिए क्या करता है? हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इसके पास 4 होता है, तो 4 लेकर 4 मिला के 8 को अपना स्टेबिलिटी पूरा कर लेता है, और इस तरह से कोवेलेंट का बॉन्ड का निर्माण होता है। माने तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या बोलता है? बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय इक्वल शेयरिंग होता है, ठीक है ना। क्या होता है? इक्वल शेयरिंग। अब बोलिए सर इक्वल शेयरिंग कैसे हुआ? देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे, मैंने
जितना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है हाइड्रोजन, उतना इलेक्ट्रॉन कार्बन भी इससे ले रहा है। तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वल शेयरिंग। जब भी कभी भी इक्वल शेयरिंग हो जाए तो आप लोग को समझ लेना कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बोलता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या बोलता है कि सिर्फ किसी से लेता है, ये किसी से लेता है, इसका स्ट्रक्चर कभी कभी मतलब जिसको बनने वाला है बॉन्ड वो इस टाइप से बनता है, मतलब जिधर की ओर दे रहा है। जैसे ऑक्सीजन इसे लिया है, किसी कार्बन से अगर लिया सपोज है, तो कार्बन से सिर्फ पहले मतलब लिया है, और ये ऑक्सीजन क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाते हैं। मैंने इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोग को इसका इस केमिकल बॉन्डिंग का मैं जल्द क्लास लेने वाला हूं, उसमें मैं डिटेल पूर्वक समझाऊंगा कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। बट मैं जो समझाने का जो मकसद था वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझाना था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, मैंने इक्वल शेयरिंग होना चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा उतना इलेक्ट्रॉन उसको देगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। टेट्रावैलेंट से समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। आप लोग को मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता दिया। टेट्रावैलेंट थोड़ा डिफरेंस देखिए, बोलता है कि दी हाँ, तो बोलता है कि दी प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, थोड़ा समझिए इसे यहाँ पे, दी प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, दी प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, दी प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर कोवेलेंट बॉन्ड बाय कार्बन एलिमेंट बाई कार्बन लिख ही देता हूं, इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। इसे हम लोग टेट्रावैलेंसी बोल देंगे, ठीक है। मतलब वैसा प्रॉपर्टी जो फॉर्मेशन करता है फॉर कोवेलेंट बॉन्ड की, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? टेट्रावैलेंसी। आई होप लोग समझ में आ रहा है। मैंने कोवेलेंट बॉन्ड को बढ़िया तरीके से आप लोग को समझा दिया, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए मैंने आप लोग को बताया वहां पे, ठीक। तो ये हो गया, क्या हो गया देखिए, ये जो होता है ना, मैंने समझाया ना, इससे मीथेन मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसके पास कितना है? 4 होता है, ठीक है ना। इसके पास 1 होता है, इसके पास 1 होता है, इसके पास 1 होता है, इसके पास 1 होता है। ये क्या करेगा? इससे लेगा, अपना ऑप्टेट पूरा करेगा ना, अपना स्टेबिलिटी लेने के लिए। मैंने बताया ना, हर एक इंसान चाहता है पैसा कमा कर अपना स्टेबिलिटी, उसका एलिमेंट भी चाहेगा ना, तो एलिमेंट भी चाहता है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, हाइड्रोजन में दोनों हो गया। अब ये क्या करे? कार्बन से लेगा, कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन यहाँ से लेगा, इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, हाइड्रोजन से बना लिया पूरा, इस प्रकार से बना लिया पूरा। अब देखिए इसका जो फॉर्मेशन होगा किस टाइप से होगा, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए एक चीज और, कि जो होता है ना, ये जो बिंदु यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, ये बिंदु, ये दोनों बिंदु, ये बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये बॉन्ड इससे बनाएगा, ठीक है। तो जो बनेगा इस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से बनेगा। एक बात आप लोग को और पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है ना। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से मीथेन का निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो आई होप लोगों को समझ में आ गया टेट्रावैलेंसी का प्रॉपर्टी क्या है। बट यहाँ तो हम लोग समझ चुके, बट इसका जो बॉन्ड जो बना है 4 बॉन्ड, वो कैसे बना, इसको मैं ग्राउंड स्टेट के द्वारा समझाने की कोशिश, मैंने एक्साइटेड स्टेट, मैंने एक्साइटेड स्टेट वहां पर समझेंगे और ग्राउंड स्टेट दोनों वहां पर समझने वाले हैं। और वहां पे मैं आप लोग ये भी बताने वाला हूँ कि एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट से, मैंने एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, एक्साइटेड स्टेट वहां पर भी समझने वाले, और वहीं से जो है ये टेट्रावैलेंसी वहां पे भी समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उसको मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको ड्रॉ करने से ड्रॉ कर लीजिए। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेड स्टेट। मैंने जो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन तुम लोग समझा दिया, वहां पर कोवेलेंट 4 कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है, उसी जो होता है उसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा पहले फिगर में ड्रॉ कर दो। देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आप लोग पता होना चाहिए, 1s2 2s2 2p4, 6 में होता है ना, तो 4 4 2 6, इतना आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया वैलेंसी, मतलब ये हो गया। बट यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बनने वाला है, मैंने जो वैलेंस में भाग लेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कौन कौन भाग लेगा? इसमें जो भाग लेने वाला है वो दोनों ही भाग लेगा, सिर्फ 2s2 एंड 2p4, ठीक है। समझते बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं इसमें, ठीक है। समझते बढ़िया तरीके। कितना हो गया? 4 2, गलत हो रहा है ना, 2 4 2 2 4 2 होगा यहाँ पे ना, देखिए ये होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा? थोड़ा समझिए बढ़िया से। देखिए यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट्स का बनने वाला है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि लोअर एनर्जीज भी इसको बोला जाता है, एक्साइटेड स्टेट को हम लोग हाई एनर्जी बोलते हैं। अब ग्राउंड स्टेट क्या होता है थोड़ा समझिए, देखिए थोड़ा इसमें समझिए, पहले वाइटल में छापता हूँ, ठीक है ना, इसको थोड़ा समझने वाली चूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कीजिए। इलेक्ट्रॉन कैसे फुलफिल किया है तो उसके बारे में मैं जल्द वीडियो लेने वाला हूँ, जब मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, कि वहां पे कैसे फुलफिल, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसके पास एस के पास एस ऑर्बिटल, ये क्या है? प्योर ऑर्बिटल। मैंने यहाँ पे बता देता हूँ,
ये 2p4 है, ठीक है, 2p2। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ऐसा। इसमें कैसे भरेंगे, तो पहले सीधा भरना है। कैसे भरा जाता है पता है, पहले एक बार पूरा क्या करेंगे, सीधा भरेंगे, उसके बाद फिर रिटर्न क्या करेंगे, फिर इस तरह से भरेंगे, इस तरह भरा जाता है, ऐसे भरेंगे ऐसे, फिर उसके बाद इस तरह भरेंगे, इस तरह भरेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास कितना है, मात्र 2, इसलिए हम लोग भरेंगे किस तरह से, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भर देना दोनों इस तरह से, ऐसा नहीं, कभी मत कीजिए, ठीक है, ऐसा कभी मत कीजिए, ऐसे भरेंगे ऐसे भरेंगे, ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ रहा है। तो इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो लोअर एनर्जी में होता है, ठीक, थोड़ा समझ लीजिए ग्राउंड स्टेट को बोलते हैं। सपोज दैट ये बोला, ठीक है ना, सब चीज समझाऊंगा मैं तुम लोग को, ऐसा जैसे सपोज दैट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे, यहीं पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब होता है तो क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट में। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में होता है तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कभी कभी एनर्जी, जब कभी भी एलिमेंट या तो एटम एनर्जी को गेन करता है, लेता है, तो एनर्जी जब इसके पास आता है तो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं एनर्जी लेकर के बाहर चल जाऊं, मैंने अपने बदौलत से किसी दूसरे की बदौलत से एनर्जी लेकर कहां पर चल जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। क्यों जाता है, तो बॉन्ड बनाने के लिए जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ भी करेगा ना कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और क्यों जाता है, तो वो बॉन्ड बनाने के लिए जाता है। हम लोग को पता भी होना चाहिए कि कभी भी हम कोई एलिमेंट को अगर हीट करते हैं, एलिमेंट को अगर हीट करते हैं तो उसमें एनर्जी जाता है, और एनर्जी जाकर के क्या करता है, रिएक्शन करता है। बढ़िया तरीके से आप लोग जानते हैं कि अगर चीनी को हम लोग पानी में डाल देंगे, बढ़िया एग्जांपल है, यदि चीनी को हम लोग पानी में डाल देंगे और क्या करेंगे, घुलाएंगे तो थोड़ा लेट से घूमता है, बट उसी चीनी को अगर मैं हिट कर दूं, मैंने उसी पानी को हिट करके अगर मैं चीनी को डालूं, तुरंत मतलब क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, केमिकल रिएक्शन कारण से। क्यों, क्योंकि एनर्जी जब मतलब शुगर में भी क्या इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन पाया जाता है, तो शुगर से जब मतलब चीनी में जब कार्बन पाया जाता है और कार्बन से क्या करता है, एनर्जी, कार्बन जो है एनर्जी लेता है और अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन क्या एनर्जी लेकर के ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, पानी के साथ मतलब रिएक्शन करके तुरंत घुल जाता है। वही कंडीशन यहाँ पे है, मतलब यहाँ से हीट लेने का मतलब क्या है, यहाँ तो सनलाइट भी हो सकता है या तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से जब एनर्जी लेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेके कहाँ पर चलता है, एक्साइटेड स्टेट में, और क्या करता है, यहाँ पे जा क्या करता है, बॉन्ड का निर्माण करता है। इतना आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है, क्यों गया। अब अगर बॉन्ड सपोज दैट अगर वहां पे गया और वहां पर अगर बॉन्ड मतलब जैसे यहाँ पे आया एक्साइटेड स्टेट में, और सपोज दैट यहाँ पे तो आ गया एनर्जी लेकर के, जब बॉन्ड नहीं बना पाए, सपोज दैट इसको कोई नहीं मिला बॉन्ड बनाने के लिए, तो फिर ये क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है। तो इस कंडीशन में एनर्जी को लेता है, इस कंडीशन में एनर्जी को छोड़ता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने वाला स्ट्रक्चर पैटर्न मैंने पढ़ाया भी है, तो वहां पढ़े भी होंगे, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट में, समझ में आ गया। अब एक्साइटेड स्टेट क्या थोड़ा समझिए, एक्साइटेड स्टेट, इसको इस तरह ड्रॉ किया जाता। इसमें क्या करेगा, इसमें एक्चुअली में क्या करेगा, मैंने बताया ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा ना, क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन तोड़, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट के यहाँ पे चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो 2 ऑर्बिटल पूर्ण तरीके से फुलफिल है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, नहीं, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन फुल, एक ऑर्बिटल पूर्ण तरीके से फुल है, इसको क्या बोलेंगे, एस ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे, इतना आप लोगों को पता होना, सब मैं बढ़िया तरीके बता रहा हूँ आप लोगों को। इसको क्या बोलते हैं, पी ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं, 1 2 3 1 2 3 4, इसको बोलते हैं टी। उसी तरह एफ में होता है कितना, 7, इतना आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है ना। जिसको बोल देंगे एस, इसको बोल देंगे पी, सब थोड़ा डिटेल पूर्वक समझाने को, ठीक। तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, इसको भी बना देता हूं मैं, पी ऑर्बिटल का, ठीक है, पी है ये से, ठीक है। क्या करेगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही, इस तरह से है, यहाँ पे भी इस तरह से था, बट एनर्जी जब इसको मिला, कार्बन को जब एनर्जी मिला, तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से हट के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे जाता है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट के कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, और इस तरह से जो होता है ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, अनपेयर्ड, माने एक ही सिर्फ क्लॉकवाइज में होगा तो उसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है, यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है पार्टिसिपेट करते हैं। अनपेयर्ड मतलब दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देते हैं यहाँ पे, दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन formation of 4 covalent bond। यही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया। ग्राउंड स्टेट क्यों कैसे होता है, एक्साइटेड स्टेट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे यहाँ से यहाँ पे गया, क्यों यहाँ से यहाँ गया, इतना समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ से जब एनर्जी लेगा ना इलेक्ट्रॉन, यानी एनर्जी कार्बन वाला
कार्बन एटम जब एनर्जी यहाँ से लेगा तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और एक ग्राउंड से कहाँ चल जाएगा, कहाँ पे चल जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा। आई होप लोग समझ में आए। मतलब इस तरह से टेट्रावैलेंसी माने इस तरह से कार्बन का जो है 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बनता है और वही अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है सो पार्टिसिपेट करता है किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में। इतना आप लोग पता हो गया, ठीक है। तो आई होप लोग को समझ में आ रहा होगा कि टेट्रावैलेंसी किसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक और प्रॉपर्टी मैंने बताया था, इसको बोलते हैं कैटनेशन, उसके बारे में समझाता हूँ। यदि इसको आप लोग उतारना चाहते हैं उतार लीजिएगा, यहाँ पे छूट गया क्या, 2s तो यहाँ पे है ना, तो से ठीक, इसको उतार लीजिएगा छपना चाहिए तो। आई होप लोग उतार लिया हमने। तो अब हम लोग समझते हैं कैटानेशन, ठीक है, समझते हैं केटेनेशन होता है, केटेनेशन इसको बोलते हैं केटेनेशन, बट पढ़ा जाता है कैटानेशन। कैटानेशन क्या बोलता है, देखिए इसको समझिए। वैसा प्रॉपर्टी की बोलते हैं हम लोग द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चेन, फॉर्मेशन ऑफ चेन इज कॉल्ड कैटानेशन। देखिए इसका नाम ए भी बोला सकते हैं, इसको सेल्फ लिंकेज भी बोल सकते हैं। सेल्फ लिंकेज मैंने अपने से दूसरे से लिंकेज आता है, खैर इतना इसको जरूरी नहीं, बस समझिए इसको क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चेन इज नो कॉल्ड कैटानेशन। बोलिए सर चेन ये क्या है, चेन मतलब समझेंगे, साइकिल चलाते उसमें चेन लगा रहता है ना, कुछ इस तरह से रहता है क्या, ऐसा कुछ जुड़ा रहता है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेन ना। आप लोग नेकलेस भी देखे होंगे जो पहनती है, गर्ल्स लोग पहनती है नेकलेस, उसको भी देखेंगे, उसमें भी जो बनता है नेकलेस इस टाइप से बना, मतलब जुड़ा हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेन। साइकिल का भी चेन हो गया, वही सब क्या है, चेन। तो देखिए इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं चेन, ठीक है। चेन का मतलब क्या होता है, मैंने एक दूसरे से अटैचमेंट, मैंने इस तरह से इसको जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा, मैंने चेन का मतलब क्या, इससे जुड़ा है, थोड़ा कार्बन लेके मैं समझाता हूँ। देखिए इससे जुड़ा है, 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 सब ये सब क्या है, चेन। माने इससे लिंकेज, इससे लिंकेज, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटानेशन, यानी इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटानेशन। बोलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चेन इज कॉल्ड कैटानेशन। मतलब जो चेन का जो फॉर्मेशन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैटानेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग चेन फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको बताता हूँ। चेन फॉर्मेशन समझ में आ गया ना, इसका थोड़ा टैप थोड़ा देख लीजिए, चेन का क्या क्या टैप हो सकता है, मतलब चेन का टैप क्या क्या हो सकता है, थोड़ा देख लीजिएगा चेन का टैप क्या क्या हो सकता है। देखिए इसका जो टैप एक्चुअली में होने वाला ना, वो एक होता है ओपन। देखिए चेन किस तरह से हो सकता है, ये चेन या तो खुला हो सकता है, मैंने चेन किस टाइप से हो सकता है, जैसे मैंने चेन बनाया किसका, कार्बन का चेन बना रहा हूँ, ठीक है। ये तो क्या है, खुला है, ठीक है, इसको मतलब बंद है, मैंने चारों तरफ से बंद है, इस तरह से बना है। मैंने बॉन्ड लाइन रोटेशन के बारे में बताया था, बॉन्ड लाइन रोटेशन ही है, ठीक है ना। तो बॉन्ड लाइन से मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक हो गया ओपन चेन हो गया, ओपन भी इस तरह होगा, ओपन में कुछ इस तरह से होगा, इसको बोलते हैं ओपन, ओपन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, क्या दूसरा, क्लोज चेन, क्लोज, ठीक है। इसका जो हम लोग कैटेगराइज करेंगे, जिसमें एक आएगा ब्रांच वाला चेन, क्या आएगा एक में आ जाएगा, ठीक। तो ओपन चेन, देखिए इसमें क्या बोला मैंने, इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है। ओपन का मतलब क्या है, मतलब खुला, एक स्ट्रेट चेन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा एक स्ट्रेट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रांच वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग ब्रांच चेन बोलते हैं, इसको सबस्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। जहां पर हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, इसको सबस्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। कहां पे पढ़ेंगे, तो यूपीएक में पढ़ेंगे। क्लोज में देखिए, क्लोज में क्या होगा, दो को हो जाएगा, एक हो जाएगा होमोलैटिक चेन, ठीक है, होमो माने होमो समझते हैं, होमोलैटिक। दूसरा क्या हो जाएगा, हेट्रोलैटिक, सब समझ आने वाला हूं। हेट्रो, हेट्रो वर्ड से पता चलता है कि इसमें कुछ अलग अलग होने वाला है, होमो से पता चलता है कि दोनों साथ में होने वाला है, हेट्रोलाइटिक, ठीक है। तो होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, देखिए इसका कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा, ऐसे है ना, मैं बेंजीन को बना देता हूं, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। बट इसमें क्या बनेगा, इसमें हेट्रोलाइटिक का मतलब क्या है, इसमें जो कंपाउंड आने वाला है ना वो अलग अलग आएगा, मैंने इसमें नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, इस तरह से आने वाला है। ऐसे मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ सब तरह से, जब मैं क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड करूंगा तो मैं डिटेल प्रोग्राम में समझाऊंगा कि होमोलाइटिक कैसे होता है, हेट्रोलाइटिक कैसे होता है, ब्रांच कैसे होता है, स्ट्रिक्स ऑफ डिटेल प्रोग्राम समझाने वाला, ठीक। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ये सब बन रहा था, ठीक है, बढ़िया तरीके से बन रहा था, दोनों सेम ही बन रहा था। बट आके आ गया नाइट्रोजन वाले, नाइट्रोजन बोला नहीं हाइड्रोलाइटिक को बनाओ, ये बोलता है होमोलाइटिक को बनाओ। ये सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो कार्बन जितना भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब क्या है, सब सेम कार्बन आ रहा है, मैंने सब एक ही एलिमेंट आ रहा है। बट इसमें देखिए सब एलिमेंट तो आ रहा था, बट बीच में नाइट्रोजन आ गया, कभी कभार ऑक्सीजन भी आ रहा था। इस तरह से ऐसे करके बनेगा, और ऐसे बनेगा,
आयंसक बनेगा, ठीक है, और यहाँ से कुछ नहीं बोलेगा हेट्रोलाइटिक बना, मतलब हेट्रोलाइटिक नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर भी आ जाता है, ठीक है ना। 3-4 एलिमेंट है जो हेट्रो को इंडिकेट करता है। आई होप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक को बनने मतलब चेन बनाएगा, इस तरह से बनेगा। एक आता है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, आगे देख लीजिए ये क्या आता है, सेचुरेटेड, डिटेल प्रूफ मैंने समझाया है इसके बारे में, सेचुरेटेड। दूसरा क्या आता है, अनसेचुरेटेड। इतना आपको पता होना, सेचुरेटेड क्या करता है, ओनली सिंगल बॉन्ड का कंटेन करता है, और अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है। इसके बाद डिटेल प्रूफ मैंने समझाया था, ठीक है। तो ये पूरा जो चेन बनने वाला, मैंने सेचुरेटेड का भी चेन बनेगा, ये इसी में आएगा। ये जो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड दोनों क्या है, सब में आने वाला है, इसमें भी आने वाला है, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें सब में आता है डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, चेन का टाइप है, मतलब चेन का टाइप जो बनने वाला है कुछ इस तरह से बनेगा। पहला बनेगा ओपन, दूसरा बनेगा क्लोज। इसमें ओपन में एक स्टेट बनेगा, ब्रांच बनेगा। ब्रांच को थोड़ा समझ लीजिए, स्टेट ब्रांच को समझ गए ना, स्टेट ब्रांच थोड़ा समझ लीजिए। स्टेट लाइन में इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा स्टेट लाइन में, ये आपका स्ट्रेट लाइन वाला हो गया, ठीक। ये वाला, ठीक। ब्रांच में कुछ कैसा बनेगा, ब्रांच में कुछ ऐसे बनेगा, जो बहुत ही खतरनाक बनता है। ये कुछ इस तरह बनेगा, ये ब्रांच वाला बन गया, ठीक है। ये आपका स्टेट वाला हो गया, एक ब्रांच वाला बना। होमोलाइटिक वाला एग्जांपल दे दिया मैंने, हेट्रोलाइटिक वाला बना दिया। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में क्या कभी कभार क्या होता है, इस तरह से बनता है, बट कहीं भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना। इतना आप लोग को मैंने समझा दिया था सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। तो मैं जो समझाने वाला मैं था, ये स्टेट और ब्रांच मैंने बता दिया। ब्रांच उसको बोल दिया, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है, ये ब्रांच को बोल देंगे। मतलब ब्रांच देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग बताना नहीं यूपीएग नेम, यहाँ पे ब्रांच जो मैं किसी को भी रैंडमली ले रहा हूँ। अगर जब आप लोग यूपीएग नेम पढ़ेंगे तो वहां पर ब्रांच जो लेने लिया जाता है, वो उसमें कुछ फॉर्मूला लगता है, कुछ रूल लगता है, उसके द्वारा लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कीजिएगा सर कि ब्रांच इस तरह से आप क्यों लिए, लोकेशन इस तरह से बनना चाहिए, सो यहाँ से क्वेश्चन मत कीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका ब्रांच बनने वाला, देखिए क्या हो गया, ब्रांच। ब्रांच को इसी को ब्रांच इसलिए इसको बोलेंगे कि इसमें ब्रांच पाया जा रहा है, ये ब्रांच हो गया। तो इसी को इसलिए इसको बोल देंगे ब्रांच ओपन चेन। क्या बोलेंगे, ब्रांच ओपन चेन, क्योंकि ब्रांच है बट खुला चेन है, ठीक है ना। तो इसको ब्रांच ओपन चेन। आई होप लोग समझ में आ गई, यूनिकनेस ऑफ कार्बन पूरा डिटेल प्रूफ मैंने समझा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, तो आज का क्लास में खत्म करता हूँ। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाने वाला है, इसलिए यहीं पे खत्म करो। आई होप लोग समझ में आ गया होगा यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या होता है। कार्बन को बहुत डिटेल प्रूफ मैंने समझाने की कोशिश किया, उसमें बहुत सारा पॉइंट भी ऐड मैंने किया है। अगर बढ़िया तरीके से आप लोग वीडियो देखे होंगे ना, तो बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है एक पॉइंट को। बस आप लोग करना क्या है, सभी पॉइंट को बढ़िया तरीके से समझते जाना है और बढ़िया तरीके से देखते जाना है, और हर एक पॉइंट को मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ, हर एक पॉइंट को, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। यदि आप लोग बढ़िया तरीके से देखेंगे तो केमिस्ट्री का जो हर एक पार्ट है, हर एक पार्ट को समझाने वाला हूँ, हर एक पॉइंट, और आप लोगों को समझ में आने वाला भी है, ठीक है। तो आज का क्लास में खत्म करता हूँ, ठीक है। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। इसके बाद टॉपिक कुछ और आने वाला है, कार्बन का ही रिलेटेड आने वाला है। और एक बात और आप लोग को बता देना मैं चाहता हूँ, कुछ आप लोग को मैंने बता दिया था, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिटेल समझाया मैंने, मेरे वीडियो में जाकर सर्च कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बहुत अच्छा तरीके से मैंने उसमें समझाया, क्या कौन इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सब मैंने बताया, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। इस पर मैंने क्वेश्चन तो किया नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं इस पर करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी बहुत ज्यादा पूछा जाता है 11th क्लास में, तो उसमें मैं करवा दूंगा। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कार्बन का सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में बताने वाला हूँ। हाइब्रिडाइजेशन का तो एक अलग टॉपिक ही है, अलग चैप्टर है, बट मैं कार्बन का सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन वहां पर बता दूंगा आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज का क्लास में खत्म करता हूँ। क्लास कैसा रहेगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक।